Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to discuss the topic letter. How to write a letter. तो बच्चों एग्जाम में आता है 8 नंबर का आता है, तो इसमें आपको जो है फॉर्मेट मैंने पहले भी सिखाया था आपको कि किस तरह से फॉर्मेट बनाना है, और उसमें जो है एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, वहीं से आपको फॉर्मेट पे फीड करना है। कैसे करना है वो अभी हम एक बारी और रिवीजन में करेंगे कि हाउ टू राइट अ लेटर इन एग्जाम। तो बच्चों छोड़ के नहीं आना है, आपको जो है लेटर का फॉर्मेट पता है, किस तरह से आपको क्वेश्चन में से ही जो है जैसे सेंडर्स नेम है, एड्रेसेस नेम है, वो जो है जो ये सारी चीजें किसमें दी रहती हैं, क्वेश्चन में दी रहती हैं, और आपको उसी में जो है अंडरलाइन करते रहें। और उसके बाद जो है फॉर्मेट को याद रखिए कि फॉर्मेट में सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, सेंडर्स नेम आता है, देन डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, और उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन। राइट, तो अभी हम इसी को डिस्कस करेंगे बच्चों। इससे पहले हमने रिवीजन करा था, नोट मेकिंग का करा था, कॉम्प्रिहेंशन, हाउ टू राइट अ पोस्टर, हाउ टू ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट, हाउ टू ड्राफ्ट ए नोटिस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू राइट अ लेटर। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों लेटर राइटिंग, तो इसमें आपको जो है चॉइस दी रहती है। 2 टाइप्स के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल लेटर्स होते हैं, एक होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो बिजनेस लेटर्स होते हैं, और दूसरे इनफॉर्मल होते हैं जो हम रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं। तो अभी हम जो है वही देखते हैं कि उनको फर्दर कितने में डिवाइड करते हैं, और फिर लिखेंगे कि फिर देखेंगे कि हाउ टू राइट लेटर को लिखते हैं या कैसे फॉर्मेट में उसको फीड करते हैं। तो ये आपका बच्चों किसमें आता है, सेक्शन बी में। सेक्शन बी में कौन सा रहता है आपका, एडवांस राइटिंग स्किल। क्लियर, तो उसमें हमने पहला वाला जो क्वेश्चन जो आता है, जैसे हमारे एडवर्टीजमेंट है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नोटिस कर चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी रहती है, या तो आपको एडवर्टीजमेंट लिखना होता है, नोटिस लिखना होता है, ये पोस्टर राइटिंग होता है। क्लियर, उसके बाद जो क्वेश्चन होता है बच्चों आर्टिकल का होता है या रिपोर्ट राइटिंग। थर्ड क्वेश्चन होता है आपका लेटर राइटिंग, इसमें भी आपकी इंटरनल चॉइस दी रहती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल में। तो लेट्स सी, ये आपका आता है बच्चों सेक्शन बी में, सेक्शन बी एडवांस राइटिंग स्किल। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि लेटर राइटिंग कितने टाइप्स के लेटर होते हैं, राइट। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो पहला होता है बिजनेस लेटर, जो हम बिजनेस लेटर किस लिए लिखते हैं, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन। राइट, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी है या देनी है तो हम कौन सा लेटर लिखते हैं, बिजनेस लेटर। दूसरा होता है प्लेसिंग ऑर्डर्स, अगर आपको कहीं से कुछ जो है गुड्स मंगाने हैं या बुक्स मंगानी है तो आप क्या करेंगे, अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। और दूसरा होता है सेंडिंग रिप्लाईज। राइट, तो ये होता है हमारे बिजनेस लेटर्स। राइट, मान लो आपको अपनी लाइब्रेरी के लिए बुक्स मंगानी है तो आप क्या करेंगे, लेटर लिखेंगे, प्लेसिंग ऑर्डर्स। नेक्स्ट आता है हमारा ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं, मेकिंग इंक्वायरीज, अगर आपको कहीं से जो है इंक्वायरीज लेनी है, ये रजिस्टरिंग कंप्लेंट करनी है, वो होते हैं हमारे ऑफिशियल लेटर्स। थर्ड होते हैं हमारे लेटर्स टू द एडिटर। तो आपने ये जो है एग्जाम में 10th में भी आया होगा, लेटर्स टू द एडिटर, गिविंग सजेशन ऑन एन इशू। अगर कोई आपका जो है कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, उसके लिए जो है एडिटर को अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे लेटर्स टू द एडिटर। नेक्स्ट होता है लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन। तो लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन होता है अगर आप जैसे अभी आप 12th करेंगे, आपको जॉब जो है जॉब की जरूरत है, तो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। तो जॉब के लिए आप अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम जो है रिवीजन करेंगे कि जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। उसमें क्या लिखते हैं बच्चों, पहले फर्स्टली यू राइट द एप्लीकेशन, देन अपना जो है रिज्यूमे, और कौन से रिज्यूमे में क्या क्या स्टेप्स लिखने हैं वो हम जो है डिस्कस करेंगे। राइट, तो ये हो गया बच्चों हमारा फॉर्मल लेटर। एंड सेकंड इज योर इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, आर दोज लेटर्स जो हम किसको लिखते हैं, रिटन टू क्लोज एसोसिएट्स, अ पर्सनल लेटर। कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, सिंसियर और फ्रेंडली। हम अपने रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, उन्हें कहते हैं हम इनफॉर्मल लेटर।
तो बच्चों कितने टाइप्स के होते हैं? लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज: बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स, लेटर्स टू द एडिटर एंड लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन. क्लियर? तो ये अभी हम जो है डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जो है हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे. क्लियर? तो ये कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो बच्चों फॉर्मेट में चेंज किया है. लेट्स सी. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल ड्राफ्टिंग लेटर्स. अगर कोई भी लेटर आप लिख रहे हैं या ड्राफ्ट कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट द लेटर इन फुल ब्लॉक फॉर्मेट. अब जो फॉर्मेट होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में एट द टॉप हमें क्या लिखना है? अपना एक जो है एड्रेस लिखना है. तो पहली हेडिंग तो सिंपल है, राइट द लेटर इन फुल ब्लॉक फॉर्मेट. टू द लेफ्ट, state your reason for writing in the first paragraph and stay on track. Always include specifies that will help ease the recipient's task. For instance, अब हमें जो है लेटर में टू द पॉइंट ही लिखना चाहिए जिस बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर राइटिंग टू अ बैंक, मेंशन योर अकाउंट नंबर. कुछ चीजें होती हैं जो हमें जो है स्पेसिफाई करनी पड़ती है. जैसे हमें अगर बैंक में एप्लीकेशन देनी है तो हमें अकाउंट नंबर अपना देना पड़ेगा, अपना एड्रेस, या हमने किसी को जो है इनवाइट किया है या कोई भी लेटर लिखा है तो अपना एड्रेस लिखेंगे उसमें. इफ यू रेफर टू अदर कॉरेस्पॉन्डेंस, कोड डेट ऑफ द लेटर्स, रेफरेंस नंबर्स, फाइल नंबर्स. अगर आपको कोई चीज आप लाए हैं और उसमें आपको जो है चेंजेस करने हैं, जैसे रिप्लेस करना है, तो आपको उसमें रेफरेंस नंबर डालना पड़ेगा. लेटर का जो है रेफरेंस नंबर, इन विच डेट जो है आपने परचेस किया है उसको. तो ये सारी डिटेल्स जो है उसमें मेंशन करनी पड़ेगी. कोड डेट्स, रेफरेंस नंबर्स, फाइल नंबर्स, ऑर्डर नंबर्स. और इफ अगर आपके पेमेंट जो है चेक नंबर से है तो यू मस्ट राइट द चेक नंबर विद डेट. इंक्लूड कॉपीज व्हेनेवर पॉसिबल. और जहां पे जैसे हम जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उससे रिलेटेड जो है जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स है तो वहां पे जो है आपको अटैच करने पड़ेंगे एप्लीकेशन के साथ. नेक्स्ट है आपका कि जेंटली एंड रिस्पेक्टफुली डायरेक्ट द रेसिपिएंट्स कोर्स ऑफ एक्शन. It may be strongly worded, but always be courteous and use polite language and pleasant tone. ये नहीं है कि लेटर में हम जो है अब्यूज लैंग्वेज यूज करेंगे. हमें जो है कोई भी लेटर जो है पोलाइट लैंग्वेज में लिखना चाहिए. टोन हमारी जो है सही होनी चाहिए. इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस, informal expressions, greeting or contracted forms of words should not be used. The language should be simple, straightforward and to the point. जैसे मैंने बोला कि कोई भी जो है लेटर लिखते हैं टू द पॉइंट होना चाहिए. मैटर उसी में जो है कवर होना चाहिए आपका, लेंथी नहीं होना चाहिए. लीव ए लाइन एडिशनल स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स सिंस नो इंडेंटेशन इज फॉलोड. अब जैसे हमने जो है स्पेस प्रॉपर देना चाहिए लेटर को. जैसे हमने सेंडर से एड्रेस लिया तो एक लाइन छोड़नी है आपको. नेक्स्ट जो है उसके बाद लीव वन लाइन. ओपन पंक्चुएशन टू बी फॉलोड, नो पंक्चुएशन मार्क्स टू बी यूज्ड. डू नॉट मिक्स अप द ओल्ड फॉर्मेट एंड द न्यू फॉर्मेट. अब ओल्ड फॉर्मेट पे क्या था बच्चों, हम राइट हैंड साइड में जो है लिखते थे सेंडर्स एड्रेस. बट जो नया फॉर्मेट है उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड में एट द टॉप जो है आप क्या लिखते हैं? लेटर्स. अगर आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है, जैसे अभी मैंने बताया कि अभी आप 12th में हैं और आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी है तो करिकुलम वेटा सीवी जो है उसमें देनी है आपको. बायोडेटा फॉर्मेट, रिज्यूमे शुड बी रिटन. इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ द लेटर. अब ये नहीं सोचिए कि फॉर्मेट को जो है हम बॉडी ऑफ द लेटर में लिखें. लेटर सेपरेटली लिखेंगे और उसके बाद आपका जो है रिज्यूमे उसमें अटैच करेंगे, राइट? और वो कैसे लिखना वो अभी हम आई विल टेल यू. ऑफ द लेटर बट आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एज एन एक्सक्लोजर. जब हम जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर देंगे, सब्सक्रिप्शन, योर्स फेथफुली, सिग्नेचर. उसके बाद क्या करना है आपको, जितने एनक्लोजर्स है, जितनी अपनी जो है एजुकेशनल या टेस्टिमोनियल्स हैं वो सारे जो हैं उसमें क्या करना है? अटैच करने, राइट? इन द लेटर टू द
in the letter to the editor use yours truly, yours sincerely as a complimentary. तो ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं. आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है लेटर लिखते हैं. बहुत ज्यादा लेंथी नहीं लिखते हैं. अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आपको जो है नंबर मिलते हैं उसमें. तो 8 मार्क्स का होता है. इंटरनल चॉइस दी रहती है, तो जो आपको बेस्ट आता है छोड़ के नहीं आना है बच्चों, क्योंकि फॉर्मेट आपको आता है. अगर फॉर्मेट में, क्योंकि क्वेश्चन में से ही आपको लिखना है, तो आपको छोड़ने का कोई मतलब नहीं है कि वहीं से जो है आपको फॉर्मेट में फीड करना. हाउ टू फीड इन द फॉर्मेट, ये अभी हम लेट्स डिस्कस. तो ये एक फॉर्मेट लिखा है यहाँ पे कि कोई भी लेटर अगर आपको आता है लिखने के लिए, तो उसमें जो है सिंपली आप किस तरह से लिखेंगे. कुछ हमने पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है. तो ये सारी चीजें जो है एवरीथिंग जो जैसे पहले भी मैंने बताया था ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन रहती हैं, और आपको वहीं से जो है फीड करना है. पहला होता है आपका सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस मीन्स आप किसी को भेज रहे हैं, तो आपका जो भी एड्रेस क्वेश्चन में लिखा है, आप अपना एड्रेस नहीं लिखेंगे. कौन सा एड्रेस लिखना है आपको, जो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा. अगर मेंशन नहीं है, इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपको अपना एड्रेस यू कैन राइट, लिख सकते हैं. बट सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि इफ एड्रेस इज गिवन इन द क्वेश्चन तो आप वही लिखेंगे, अदरवाइज यू कैन राइट योर एड्रेस. क्लियर. तो फर्स्ट पॉइंट इज योर सेंडर्स एड्रेस एट द टॉप लेफ्ट हैंड साइड. सेकेंड है लीव द स्पेस एंड राइट डेट. अब डेट जैसे पहले भी हमने मेंशन करी, डॉट करके स्लैश करके आपको नहीं लिखनी है. जैसे आज हमारी है 17 मार्च 2023, राइट, ऐसे करके लिखनी है. देन आता है थर्ड पॉइंट इज योर रिसीवर्स एड्रेस. अब रिसीवर्स एड्रेस कौन सा होता है बच्चों, जिसको आप भेज रहे हैं, जिसको आप क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, वो होता है दैट इज योर रिसीवर्स एड्रेस. फोर्थ पॉइंट होता है आपका सब्जेक्ट. रिसीवर्स एड्रेस के नीचे क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट भी जो है क्वेश्चन में दिया रहता है कि सब्जेक्ट में कि आप किस विषय में बात करना चाह रहे हैं. आप जॉब के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, या आपके लोकेलिटी में वाटर सप्लाई नहीं है, या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, या चेन स्नैचिंग की है, या कोई जो है कई सारे जो है टॉपिक्स उसी में दिए रहते हैं सब्जेक्ट, कि किस सब्जेक्ट में आप जो है यू वांट टू डिस्कस और यू वांट टू राइट अ लेटर. क्लियर. सैल्यूटेशन होता है बच्चों डियर सर, डियर मैम. नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद आपका बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर में भी 3 पॉइंट्स होते हैं. पहला होता है इंट्रोडक्शन, राइट. उसमें भी हमने डिस्कस करा था कि कुछ लाइंस जो होती हैं हमारी कॉमन होती हैं, वही हम जो है हर लेटर में अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेटर. क्लियर. नेक्स्ट है मेन कंटेंट. अब जो भी आपने रेफरेंस लिख लिया, उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, प्लेसमेंट करना है या आपको कोई कंप्लेंट करनी है तो इंट्रोडक्शन देंगे आप. आफ्टर दैट आपको मेन कंटेंट लिखना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उससे क्या परेशानी जो है, क्या जो है रेसिडेंट वहाँ के क्या प्रॉब्लम है उनको, उसको जो है थोड़ा सा 1-2 लाइन में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि आप क्या चाहते हैं उनसे, राइट. नेक्स्ट स्टेप होता है सब्सक्रिप्शन और द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. तो सब्सक्रिप्शन में आप क्या लिखेंगे, यूअर्स फेथफुली, यूअर ट्रूली, यूअर लविंगली अकॉर्डिंग टू द लेटर. ये भी हम जो है लेटर के अकॉर्डिंग लिखेंगे. उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सिग्नेचर. A formal business letter requires your full signature. Below the signature, the name and designation of the person should be written. उसके नीचे लिखना पड़ेगा आपको, राइट. तो ये हमारा जो है फॉर्मेट. तो इसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है. इनको जो है आप हेडिंग डालें, मतलब माइंड में रखें अपने, कीप इट इन माइंड. और इन्हीं को अभी हम देखेंगे एक एक जो है यहाँ पे जितने हमारी हेडिंग्स हैं फॉर्मेट की, सब देखेंगे अभी हमें क्वेश्चन में मिल जाएंगी. क्लियर. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इनसैनिटरी कंडीशन हैज लाइफ मिजरेबल, राइट. सबको पता है इनसैनिटरी कंडीशन कितना जो है प्रॉब्लम रहती है. तो राइट अ लेटर टू द सैनिटरी इंस्पेक्टर. अब हमें किसको लिखना है बच्चों, अब देखो यहीं पे लिखा हुआ रिसीवर का एड्रेस, राइट. सैनिटरी इंस्पेक्टर ऑफ योर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक नेसेसरी स्टेप्स बिफोर इट इज टू लेट. अब हमें जो है क्या हो गया बच्चों,
कि यहाँ पे हमें मिल गया है क्या, अगर यहाँ पे देखो एड्रेस नॉट गिवन हियर, तो आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अपना एड्रेस लिखें, अदरवाइज जो है दिया रहता है, और अगर नहीं दिया है तो यू कैन राइट योर एड्रेस, राइट। इसके यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है कि यू आर रेसिडेंट ऑफ 255 जहांगीरपुरी हरिद्वार, और जो है आप फेस कर रहे हैं इनसैनिटरी कंडीशन, तो वहां जो है आपको एक लेटर लिखना है, किसको, सैनिटरी इंस्पेक्टर को। तो ये हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस, ये हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया बच्चों, और ये जो है क्या स्टेप लेने कंक्लूजन हो गया। तो देखो सारी चीजें बच्चों यहीं पे दी हैं। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सेंडर्स एड्रेस अभी यहाँ नहीं है, तो आप अपना लिख सकते हैं, डेट हो गई और रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एड्रेस नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 255 जहांगीरपुरी हरिद्वार। 13, अब यहाँ पे आज की डेट डाल सकते हैं हम, यहाँ पे 13 कोई भी डेट डाल दें आप, यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्च 2023। तो ये हो गया बच्चों आपका सैंडर्स एड्रेस, ये हो गई आपकी डेट। अब देखो जिस तरह से यहाँ पे लिखा है, स्पेस छोड़ा है हमने, सेम आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट इज योर रिसीवर्स एड्रेस या एड्रेसिस एड्रेस, दैट इज द सैनिटरी इंस्पेक्टर। ये भी देखो बच्चों वहां पे दिया है क्वेश्चन में, वहीं से आपको यहाँ पे कॉपी करना है, द सैनिटरी इंस्पेक्टर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब बच्चों आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो एड्रेस आपने यहाँ पे, क्योंकि आपको सैनिटरी की प्रॉब्लम है, तो आप ये तो नहीं करेंगे कि दूसरे जो है डिस्ट्रिक्ट के सैनिटरी इंस्पेक्टर को एड्रेस करेंगे, तो अपने ही एरिया के करेंगे। तो आप यू आर द रेसिडेंट ऑफ हरिद्वार, तो हरिद्वार ही यहाँ पे लिखेंगे, राइट। द सैनिटरी इंस्पेक्टर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हरिद्वार। अब सब्जेक्ट क्या है आपका, क्या प्रॉब्लम है, विषय क्या है, इनसैनिटरी कंडीशन हैज। अब लाइफ कैसी बना दी हमारी, लाइफ मिजरेबल, तो हम सिंपल लिखेंगे इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ, जो आपकी जगह का नाम है उसको आप यहाँ लिखेंगे जहांगीरपुरी, या कोई भी है जहां पे आप रहते हैं, जहां पे आपको प्रॉब्लम है, राइट। अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो वही आपको कॉपी करना है, इधर जो है आप अपने आप कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका बच्चों, सब्जेक्ट। ये क्या है आपका, सैल्यूटेशन। सो आई वुड लाइक टू ड्रॉ। अब क्योंकि कोई प्रॉब्लम है मुझे, तो मैं सिंपल हर उसमें लिख सकते हैं। अगर आपको जो है सैनिटरी की प्रॉब्लम है, या वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, या इरेगुलर आपके एग्जाम चल रहे हैं और आपको जो है इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो सब में आप लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द। अब क्योंकि यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम के इनसैनिटरी, अब आप यहाँ पे अपना जो भी प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसको आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी। तो इस तरह से आप जो है ये कॉमन लाइन को आप लिख सकते हैं। I would like to draw your attention to the insanitary condition of the Jahangirpuri area of this city. The drains are not. अब आपको क्या लिखना है, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि ये इंट्रोडक्शन हो गया कि I would like to draw your attention towards your, कहाँ किसके लिए करना है, insanitary condition of जहांगीरपुरी, जो भी एरिया है उसको लिखेंगे। फिर लिखेंगे आप मेन कंटेंट में आएंगे कि इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आपको मेंशन करना है। द ड्रेन्स आर नॉट क्लीन रेगुलरली, कि नालियां जो भी ड्रेन्स हैं वो जो है प्रॉपरली क्लीन नहीं हो रहे हैं। नो डस्टबिन हैव बीन प्रोवाइडेड, कोई भी जो है डस्टबिन प्रोवाइड नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, कई बार आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि नाली में क्या पड़ी रहती है, पन्नियां या कूड़ा डाल देते हैं, तो उससे क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। अब ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, पानी कैसा होगा, ओवरफ्लो, और वो कहाँ आ जाएगा, रोड्स में आ जाएगा, जिससे आपको इनकन्वीनियंट हो जाएंगे। तो सेम जो है यहीं पे यही आपको यहाँ पे लिखना है कि ड्रेन्स आर नॉट क्लीन रेगुलरली। अब हम ज्यादा डिटेल में तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये एक लेटर है, टू द पॉइंट लिखना है आपको। तो आप यहाँ लिखेंगे द ड्रेन्स आर नॉट क्लीन रेगुलरली, नो डस्टबिन हैव बीन प्रोवाइडेड, पीपल थ्रो ऑल देयर रिफ्यूज हियर एंड देयर। तो अभी हमें यहाँ पे खुद भी जो है हर लोगों को भी जो है अवेयर होना चाहिए कि अगर हम कूड़ा इधर उधर अगर फेंकते हैं तो कौन सफर करेगा, आप लोग ही करेंगे उसको, जो रेसिडेंट्स हैं उस लोकेलिटी के।
The garbage is not yet clean for many days. It can you cause, और दूसरी क्या प्रॉब्लम हो सकती है इन सैनिटरी कंडीशन से कि हार्मफुल डिजीजेस हो सकती है इन योर लोकेलिटी. तो इट कैन कॉज, अब आपको सारे रीजन देने हैं बॉडी ऑफ द लेटर में कि क्या क्या नहीं होता है और क्या उससे हो सकता है. राइट. आई होप यू विल टेक सुटेबल. अब ये क्या है हमारा थर्ड पॉइंट है कंक्लूजन. राइट. तो 3 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करना है. पहले इंट्रोडक्शन कि आप बताएंगे कि आपको किस विषय में आपको लिखना है लेटर. नेक्स्ट आप बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं. एंड इन द लास्ट एंड थर्ड पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे कंक्लूजन कि आप क्या चाहते हैं फ्रॉम द रिसीवर्स. जो रिसीवर है उससे आप क्या चाहते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर से क्या चाहते हैं. राइट. तो सिंपल सा है. आई होप यू विल टेक सुटेबल मेजर्स टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन ऑफ दिस एरिया. कैसे लिखना है बच्चों? आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ द जहांगीरपुरी ऑफ एरिया ऑफ दिस सिटी. द ड्रेन्स आर नॉट क्लीन प्रॉपरली. No dustbin have been provided. People throw all their refuse, या garbage here and there, and that's the reason the garbage is not. और इसी के कारण जो है drains are fully या full of garbage या overflow हो जाते हैं during the rainy season. The garbage is not yet clean for many days. It can cause harmful disease in your locality. I hope you will take suitable measures to improve the insanitary condition of this area. Yours faithfully, हरीश. अगर ये देखो बच्चों, अगर ये दिया है नाम क्वेश्चन में तो आप वही मेंशन करेंगे, अदरवाइज जो है आप अपना नाम उसमें लिख सकते हैं. तो अभी आपने देखा कि लेटर कितना सिंपल है कि हमने जो है सब चीजें जो है क्वेश्चन में दी हैं. रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, सब्जेक्ट दिया है आपको, और जो हमें बॉडी ऑफ द लेटर लिखना उसमें भी जो है कई पॉइंट्स जो है ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. वही आपको डिटेल में थोड़ा सा 1-2 लाइन जो है उसको उसमें आपको लिखना है. एंड योर्स फेथफुली, तो आप अपना नाम मेंशन करें. तो एक ये हमने क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस करा है कि किस तरह से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है बच्चों. फॉर्मेट इज वेरी इजी. नेक्स्ट क्वेश्चन है SAS पब्लिक स्कूल चंडीगढ़. अब ये जो है यहाँ पे अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. योर लोकेलिटी इज नॉट क्लीन, द गार्बेज इज बैडली डम्प्ड ऑन द पाथ. ये जो है पहले वाले लेटर का जो है यहाँ पे आ गया है. तो बच्चों म्यूनिसिपल चेयरमैन इनवाइटिंग हिज, पहले वाले की तरह ही है ये यहाँ पे. योर लोकेलिटी इज नॉट क्लीन, द गार्बेज इज बैडली डम्प्ड ऑन द पाथ फॉर मेनी डेज टू द. अब आपको एड्रेस किसको करना है? म्यूनिसिपल चेयरमैन इनवाइटिंग हिज अटेंशन to the unsatisfactory state of sanitary arrangements in your locality. You are अरविंद और अवंतिका. अब देखो बच्चों यहाँ पे एड्रेस जो है मेंशन है, तो आपको यही वाला एड्रेस जो है वहाँ पे लिखना है. तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? सैंडर्स एड्रेस. अब यहाँ पे देखो बच्चों सैंडर्स एड्रेस है, बट पहले वाले क्वेश्चन में सैंडर्स एड्रेस नहीं लिखा था, तो आप यहीं से इसको कॉपी करेंगे. तो सैंडर्स एड्रेस क्या है? अरविंद अवंतिका GIC काशीपुर. यहाँ डेट अपने आज की डाल देते हैं 16 मार्च 17 मार्च 2023. सेंडर्स एड्रेस हो गया बच्चों, डेट हो गई. Then write the receiver's address. अब receiver's address क्या लिखना है आपको? The municipal chairman अब म्यूनिसिपल चेयरमैन कहाँ का बच्चों? काशीपुर. क्या है? काशीपुर. क्लियर? सब्जेक्ट क्या है आपका? The garbage is badly dumped. For many days to the municipal chairman inviting his attention to the unsatisfactory state of sanitary arrangements in your locality. You are Arvind. फिर इसी तरह से जैसे अभी हमने पहले वाला लिखा है लेटर, इसी तरह से जो है आपको लिखना है. यहाँ पे हमने सैनिटरी इंस्पेक्टर को लिखा था
और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप डायरेक्ट जो है लिख सकते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन काशीपुर। और इसी तरह से आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, जैसे ये बनाया वैसे ही सेम आपको वहां पे भी लिखना है। नेक्स्ट है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए डेली न्यूज कंप्लेनिंग द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। इसमें भी आपको क्या लिखना है, यू आर पवन और पूनम। अब देखो यहाँ पे एड्रेस नहीं लिखा है, आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं कोई कहीं का भी। तो यहाँ पे अपना एड्रेस लिखें क्योंकि इट इज नॉट मेंशन। स्ट्रीट नंबर 255 या 215 स्ट्रीट हरिद्वार, कोई भी लिख रहे हैं क्योंकि इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। फिर डेट डाल दें आप 17 मार्च 2023। एड्रेस किसको देना अपना, टू द एडिटर। द एडिटर ये रिसीवर्स एड्रेस है। देखो मैं अभी कुछ नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं यहीं से लिख रही हूँ। अब आप हरिद्वार के हैं तो एडिटर हरिद्वार, ये न्यूज़पेपर का नाम लिखते हैं, कौन सा न्यूज़पेपर, अमर उजाला, द एडिटर अमर उजाला, राइट। तो यहाँ पे कोई भी लोकल पेपर का नाम लिख दें, उसके एडिटर को आप लिख रहे हैं और उसके बाद लिखें आप हरिद्वार, राइट, अमर उजाला और यहाँ पे या दैनिक जागरण हरिद्वार। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आपका, दिस इज योर सब्जेक्ट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहीं तक लिखना आपको। ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हो गया रिसीवर्स एड्रेस, और ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन में यूअर्स फेथफुली। तो आपने देखा कि फॉर्मेट में ही दिया है, वहीं से हम जो है उसको फॉर्मेट में लिख रहे हैं। नेक्स्ट इज सिंपल सा है, हम फॉर्मेट लिख रहे हैं कि हाउ टू ड्राफ्ट अ फॉर्मेट। SAF Public School Chandigarh is planning to take a group of 40 senior students to Shimla on an excursion during the summer vacation. Mr. Mohan Das, the teacher in charge of excursions and field trips, write a letter to Tours and Travels. अब आपको किसको लिखना है, Tours and Travels, तो ये आपका हो जाएगा रिसीवर्स एड्रेस। क्लियर, आपका एड्रेस कौन सा है, SAF पब्लिक स्कूल चंडीगढ़, ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। क्लियर, डेट आप डालेंगे अकॉर्डिंगली 17 23। क्लियर, तो हमने देखा कि सेंटर का एड्रेस भी दिया है। सेकेंड आप पॉइंट क्या है आपका, डेट डाल दी, और नेक्स्ट इज योर रिसीवर्स एड्रेस, तो ये भी क्या है, टू द मैनेजर टूर्स एंड ट्रैवल्स, राइट, सेक्टर 40C चंडीगढ़। क्या करना है आपको, सब्जेक्ट क्या है, टू ऑर्गेनाइज एन एक्सकर्शन, टू ऑर्गेनाइज एन एक्सकर्शन टू, अब कहां से कहां तक है, टू शिमला। कितने बच्चों के लिए, 40 सीनियर स्टूडेंट्स। तो आपको इतना लंबा नहीं लिखना, फॉर सिंपल लिखें कि फॉर 40 स्टूडेंट्स, राइट। सो और उसके बाद जो है इसकी डिटेल लिखेंगे कि आपको कैसी फैसिलिटीज चाहिए वहां पे, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। वी आर ए ग्रुप ऑफ 40 सीनियर स्टूडेंट्स एंड 5 टीचर्स हु आर प्लानिंग a 5-day excursion to Shimla during our summer vacation. We would like your travel company to organize, कि हम चाहते हैं कि तुम्हारी जो है ट्रैवल कंपनी क्या करे, ऑर्गेनाइज करे इस ट्रिप को। Our preferred dates for this trip are between, अब हम क्योंकि हम बच्चों क्या कर रहे हैं, हम प्लानिंग करें कहीं जाने की, तो हमारी कुछ डेट्स होती हैं, फिक्स डेट रहती हैं, राइट, तो वो हम मेंशन करेंगे जिससे कि वो हमें ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर सकें। Right, between 10th and 20th of May, we would like to travel by train to Shimla. अब आप ये भी बताएं कि किस आपको बस चाहिए या ट्रेन से आप जाना चाहते हैं या कैब करके जाना चाहते हैं, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स है तो आप अपने जो है या तो इधर बस से जाएंगे या ट्रेन से। We would like to travel by train to Shimla and rely upon your company's expertise to book. और हमें जो है विश्वास है आपके जो एक्सपर्टाइज से कंपनीज के, टू बुक decent accommodation for us on a twin sharing basis on a hotel on the main mall road। अगर आप ये भी डिस्कस करें कि लोकेलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो इट इज वेरी इजी फॉर देम टू अरेंज,
right, good accommodation for you. The cost of the trip should not exceed. अब आप जो है अपना जो है बैलेंस भी बताएं कि कितना अमाउंट तक जो है वो आपको बुक करें कि अमाउंट। तो 8,000 पर स्टूडेंट विद बोर्डिंग एंड लॉजिंग, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है, बोर्डिंग भी लॉजिंग में। I would appreciate a fast response from your and giving us the details and right for our trip. Looking forward to your early response. तो बच्चों इस तरह से करना है और ये ऑलरेडी वहाँ पे दिया है, वहीं से आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो बच्चों अभी हमने डिस्कस करा हाउ टू ड्राफ्ट अ लेटर। तो लेटर कैसे ड्राफ्ट करना है अभी हमने जो है उसका फॉर्मेट डिस्कस करा है और क्वेश्चन कुछ एग्जांपल्स करे थे, उसके हेल्प से आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम और आपको जो है और भी जो भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो आई होप जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो कल जो है हम और डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के लेटर्स डिस्कस करेंगे। So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.